जय हिंद दोस्तों, आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। तो आज आप लोगों के बीच 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आए हैं। और आज का करंट अफेयर्स का जितने भी क्वेश्चन होगा आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। अभी आपको आज से ग्रुप डी का एग्जाम भी प्रारंभ हो चुका है और आप लोग को कल के करंट अफेयर्स में आप बताए थे आप सबों को कि ग्रुप डी के एग्जाम जो होंगे उस सारे प्रश्न को हम आप लोगों को हल करवाएंगे रात के 8 बजे से। रात के 8 बजे से तो लाइव क्लास आप लोग को नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म के वीडियो में आपको जो अपलोड किया जाएगा। आज के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए ग्रुप डी के रेलवे के एग्जाम में वो सारे प्रश्न का जो है आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा रात के 8 बजे से। तो आप लोग रेडी रहिएगा, रात के 8 बजे तैयार रहिएगा देखने के लिए वीडियो को। तो निश्चित तौर पर तो चलिए आज आप लोग को बताएंगे 17 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जो है कौन सा आंसर होगा वो आप लोगों को हम बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए में है 74वां, बी में है 75वां, सी में है 76वां और डी में है 77वां। तो ये क्वेश्चन जो कंफ्यूज वाला है क्योंकि देखिए कहीं पर आपको ये 75वां बताया जा रहा है, कहीं पर 76वां बताया जा रहा है। मेरे अनुसार तो ये 75वां होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 75वां ये जो होगा स्वतंत्रता दिवस होगा। 15 अगस्त 2022 को भारत ने कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 75वां। अब भारत आजाद कब हुआ था, तो 15 अगस्त हमारा भारत कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को जो है ना भारत आजाद हुआ था। और स्वतंत्र कब हुआ था, स्वतंत्र यदि पूछा जाए स्वतंत्र तो 26 जनवरी 1950 में हुआ था। 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद हुआ था और एक दिन बाद ठीक 15 अगस्त को अपना इंडिया आजाद हुआ था। और भारत और पाकिस्तान के बीच पूछा जाएगा कौन सी सीमा रेखा खींचा गया था, भारत और पाक के बीच तो ये खींचा गया था रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जो है ना, क्लिफ लाइन ये खींचा गया था किनके बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रेड क्लिफ लाइन किन दो देश के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगले क्वेश्चन की तरफ दूसरा क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर कौन सा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा निपाम, यहाँ पर निपाम हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। निपाम पहल किससे संबंधित है, हाल ही में चर्चा में रहा निपाम पहल किससे संबंधित है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना ऑप्शन ए में बौद्धिक संपदा, बी में निःशुल्क कोचिंग, सी में स्वास्थ्य, डी में बुनियादी ढांचा। तो निपाम का संबंध किससे है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, बौद्धिक संपदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा बौद्धिक संपदा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से राइट सही निकल के आ रहा है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ, तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू होगी। भारत की पहली, क्वेश्चन देखिए गौर से देखिएगा आप लोग कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू, अंडर क्या है, अंडर वाटर मेट्रो मतलब पानी के अंदर ये मेट्रो चलेगा। वो पहला शहर कौन सा होगा जहां पर चलेगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए है कोलकाता, बी में हैदराबाद, सी में है कोच्चि, डी में है पुडुचेरी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस शहर में चलेगा, तो ये कोलकाता शहर में चलेंगे। और भारत में सबसे पहली बार मेट्रो कहां पर चला था, भारत में सबसे पहली बार भी मेट्रो चला था आपको कोलकाता में। सबसे पहली बार पूछा जाएगा कहां पर मेट्रो चला था, ये चला था आपको कोलकाता में। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि ये कब चला था। और दूसरी बार यदि पूछा जाए कहां चला था, तो दूसरी बार मेट्रो चला था आपको दिल्ली शहर में, दिल्ली में चला था कब, 2002 में चला था। पहली बार कहां पर चला था, तो पहली बार कोलकाता के अंदर चला था। और अंडर वाटर मेट्रो सेवा भी किस शहर में पहली बार शुरू होगा, तो वो कोलकाता के अंदर शुरू होगा। कोलकाता पूछा जाए किस नदी के किनारे होता है, तो हुगली नदी याद रखिएगा, हुगली नदी के किनारे है। कोलकाता के सीएम पूछा जाए अभी ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी याद रखिएगा, ये वर्तमान में सीएम है कहां के, तो ये आपको कोलकाता के वर्तमान में सीएम है, बंगाल के वर्तमान में सीएम है। अगले क्वेश्चन की तरफ, चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। चौथा क्वेश्चन
चौथा क्वेश्चन देखिए क्या है। चौथा क्वेश्चन जो पूछा गया कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये 15 अगस्त को मनाया गया था ना स्वतंत्रता दिवस, उसी दिन की ये बात है कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी व निजी स्कूलों के, सरकारी और निजी स्कूल दोनों, मतलब सरकारी प्राइवेट दोनों है, सरकारी और निजी स्कूलों के 1 करोड़ बच्चों ने देशभक्ति गीतों का सामूहिक गान गाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी में है गुजरात, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान यहाँ से सही निकल के आ रहा है, राजस्थान सही हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य ने ऐसा करके दिखाया है और ऐसा रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के सीएम पूछा जाए अशोक गहलोत हो जाएगा, अशोक गहलोत याद रखिएगा, गहलोत वर्तमान में सीएम है और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी या गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। यदि जनसंख्या के हिसाब से हम लोग बात करेंगे, जनसंख्या के हिसाब से तो पहला स्थान किसका आता है, तो यूपी का आता है। जनसंख्या में पहला स्थान किस राज्य का है, तो यूपी का, इस बात को याद रखिएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। सोया प्रदेश आपसे पूछा जाए किसे कहा जाता है, मध्य प्रदेश को। सोया प्रदेश का अर्थ होता है यहाँ पर सोयाबीन ज्यादा होता है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य पूछा जाए तो वो गुजरात हो जाएगा आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्या पूछा गया है। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेल लाइन वाटर लालटेन डैश का शुभारंभ किया। सेल लाइन वाटर लालटेन डैश का शुभारंभ किया है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर देशनी नहीं होगा, यहाँ पर रोशनी हो जाएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर रोशनी हो जाएगा। चलिए आप सही, ऑप्शन ए है जुगनू, बी में है दीप्ति, सी में है रोशनी, डी में है प्रभा। तो याद रखिएगा जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली सेल लाइन वाटर लालटेन किसका शुभारंभ किया है, तो रोशनी का शुभारंभ किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही हो जाएगा, रोशनी का शुभारंभ किया है किसने, तो ये केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ऐसा किया गया है। चलिए छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की सूची में कौन से स्थान पर है। हाल ही में एक अध्ययन के अनुसार भारत डिजिटल मुद्रा स्वामित्व में शीर्ष 20 वैश्विक अर्थव्यवस्था की सूची में कौन से स्थान पर है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन ए है 5वां, बी में 11वां, सी में 7वां, डी में 8वां। तो भारत का स्थान है 7वां। भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 7वां। अब भारत के बारे में करते यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति अभी हाल ही में चेंज हुआ है, चुनाव हुआ था, कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू याद रखिएगा, ये मुर्मू जो है पहली आदिवासी है, पहली आदिवासी राष्ट्रपति ये बनी है, इस बात को याद रखिएगा, पहली आदिवासी राष्ट्रपति। और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है, दूसरी महिला ये राष्ट्रपति बनी है। और पहली महिला यदि पूछा जाए कौन थी, पहली महिला राष्ट्रपति, तो वो हो जाएगा आपको कौन, तो आप लोग को कमेंट करके बताना पड़ेगा, कमेंट में आप लोग को बताना पड़ेगा कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। चलिए बता देते हैं, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होगा। कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल याद रखिएगा, ये जो है ना पहली महिला राष्ट्रपति थी। और वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी चेंज हुआ। नंबर याद रखिएगा, इसका नंबर पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, 15वें नंबर का है, 15वें नंबर का है ये राष्ट्रपति कौन, तो द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति कौन बना है, उपराष्ट्रपति यदि आपसे पूछा जाए, उपराष्ट्रपति भी आप सबों को याद रखना पड़ेगा, जगदीप धनखड़ याद रखिएगा, धनखड़ ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बने। किस नंबर का है, ये 14वां नंबर का है, 14वां नंबर का उपराष्ट्रपति, 15वां नंबर का राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा की है,
ये क्वेश्चन पूछा है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। ऑप्शन ए है केरल, बी में है तेलंगाना, सी में आंध्र प्रदेश, डी में है तमिलनाडु। क्वेश्चन क्या है कि हाल में किस राज्य में अगस्त मलाई हाथी रिजर्व की घोषणा किया है? तो ये किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहां से सही निकल के आ रहा है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8वें क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या आता है। क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, हाल ही में फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप 2022 खिताब किसने जीता है? हाल ही में फुटबॉल का यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रियल मैड्रिड, बी में फ्रैंकफर्ट, सी में बार्सिलोना, डी में टीम मिलान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर राइट कौन सा हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, रियल मैड्रिड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही निकल के आ रहा है, रियल मैड्रिड हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 9वां क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए 9वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी शख्सियत सुबर्णा का निधन हो गया, वे थे। हाल ही में जानी मानी शख्सियत सुबर्णा का निधन हो गया है, वह कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है राजनेता, बी में खिलाड़ी, सी में वैज्ञानिक, डी में है पार्श्व गायक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, वो पार्श्व गायक थे। पार्श्व गायक कौन थे? सुबर्णा, जिसका हाल ही में क्या हो गया है? तो निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन होगा आज के करंट अफेयर्स का। इस क्वेश्चन का देखिए आंसर क्या निकल के आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है कि हाल ही में इस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व शिखर बैठक की मेजबानी की है। हाल ही में किस देश ने टाइगर रेंज देशों की पूर्व बैठक की मेजबानी की है? ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है नेपाल, बी में कंबोडिया, सी में भारत, डी में है बांग्लादेश। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भारत आंसर सही हो जाएगा। किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये भारत के द्वारा किया गया है। तो चलिए ये आज आप लोगों को करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण प्रश्न था 17 अगस्त के। और ये वीडियो आप लोग को लाइव क्लास का नहीं है, लाइव के फॉर्म में नहीं, ये रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है। कुछ दिनों तक आप लोग को जो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलेंगे करंट अफेयर्स का। उसके बाद आप सबों को जो है वो आपको जो है लाइव आप सबों के साथ हम मिलेंगे। तो चलिए कल मिलेंगे फिर शाम के 7 बजे करंट अफेयर के साथ। तो आप सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से गुड नाइट, जय हिंद।